So now let's talk about associated colloids. ठीक है, अभी हमने डिस्कस किया था अबाउट मल्टीमॉलिक्यूलर एंड मैक्रोमॉलिक्यूलर, और जो थर्ड टाइप है वो हम डिस्कस कर लेते हैं एसोसिएटेड कोलॉइड. इन केस ऑफ एसोसिएटेड कोलॉइड चिल्ड्रन, दे आर नॉट लाइक प्योर ऑर्गेनिक, दे आर नाइदर प्योर इनऑर्गेनिक. ठीक है, उनके कुछ कॉम्बिनेशन है. दे आर लाइक दोज मॉलिक्यूल्स which has long carbon chain with polar end. ठीक है, लॉन्ग कार्बन चेन जिसको हम जिगजैग से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और यहाँ पर एक पोलर ग्रुप लगा हुआ है. ये जो चेन है बच्चों, ये है हाइड्रोफोबिक यानी वाटर रिपेलिंग, और ये है आपका हाइड्रोफिलिक. याद आ रहा है कुछ ऐसा आपने पढ़ा है? जी हाँ, बिल्कुल सही आपने पहचाना. सोप का मॉलिक्यूल, फॉर एग्जाम्पल सोप. ठीक है, तो सोप के जो पार्टिकल्स हैं, जब हम इनको वाटर में डिसॉल्व करते हैं, कम पार्टिकल्स अगर सोप वाटर के अंदर आप डालोगे तो ये आपके नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेंगे. दीज बिहेव एज नॉर्मल सॉल्ट व्हेन कंसंट्रेशन इज लो. ठीक है, बट व्हेन कंसंट्रेशन reaches to particular value, they start associating to form large particles called as micelle. ठीक है, एंड विच कम्स इन दी कोलॉइडल रेंज. तो इस तरीके से क्या होता है, जैसे जैसे कंसंट्रेशन इंक्रीज करती जाती है, तो ये जो आपके कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं, ये जो सोप के पार्टिकल्स हैं, ये सोप के पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ एसोसिएट करना शुरू कर देते हैं. ठीक है, और इस तरीके से एक बड़ा पार्टिकल बना देते हैं. जो बड़ा पार्टिकल क्या कहलाता है आपका? मिसेल कहलाता है, या इसी को ही हम एसोसिएटेड कोलॉइड के नाम से भी जानते हैं. तो इस तरीके से आपका बनता है एसोसिएटेड कोलॉइड. तो ये बाकी दोनों से बिल्कुल अलग है, मैक्रो से भी और माइक्रो मल्टीमॉलिक्यूलर से भी. एक चीज और मैं आपको यहाँ बता, ये जो आपके एसोसिएटेड कोलॉइड्स हैं, इनसे रिलेटेड एक दो इन्फॉर्मेशन आप लोगों को और दूंगी. जैसे एक बात है यहाँ पे सीएमसी. सीएमसी का क्या मतलब है बच्चों? क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन. ठीक है, यानी ये वो मिनिमम कंसंट्रेशन है जहां पर कोलॉइड्स की यानी मिसेल की फॉर्मेशन होती है. द मिनिमम कंसंट्रेशन रीचेस टू पर्टिकुलर वैल्यू. ये पर्टिकुलर वैल्यू जिसकी हमने बात की, यही कहलाती है सीएमसी. क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन इज द मिनिमम कंसंट्रेशन एट विच मिसेल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस. अच्छा, दूसरी एक और चीज है यहाँ पर, वो है TK से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, विच इज क्राफ्ट temperature. Now what is this Kraft temperature? It is the minimum temperature at which micelle formation take place at CMC. यानी जब कंसंट्रेशन इतनी होगी, और क्या टेम्परेचर मिनिमम होगा जहां पर एसोसिएटेड कोलॉइड्स यानी मिसेल आपके बन जाएंगे. जितना ज्यादा पानी गर्म होगा, हॉट होगा, टेम्परेचर अगर ज्यादा होगा, तो जनरली जो आपकी मिसेल फॉर्मेशन है वो जल्दी होती है. ठीक है, और जब तक मिसेल बनते नहीं, वी नो दैट क्लिनजिंग एक्शन सोप का नहीं होता. सो इन दिस वे दिस इज अबाउट योर एसोसिएटेड कोलॉइड्स. याद रखने वाली चीजें सीएमसी और क्राफ्ट टेम्परेचर. ठीक है, और ये जो है कोलॉइड्स के बारे में, एसोसिएटेड कोलॉइड्स के बारे में जनरल डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है. एक्सप्लेन एसोसिएटेड कोलॉइड, या व्हाट डू यू मीन बाय एसोसिएटेड कोलॉइड, गिव एग्जांपल, या व्हाट इज सोप, which kind of colloid it represents. So you can explain accordingly. Now let's talk about the third type, everyone, and the third type was depending upon the forces of attraction between dp and dm. तो दो तरह के colloids हैं यहाँ पर. एक है आपका लायोफिलिक. लायो मतलब होता है लिक्विड और फिल का मतलब होता है लविंग. तो ये लिक्विड लविंग कोलॉइड्स हैं.
और ये है आपका दूसरा टाइप जो है वो है लायोफोबिक। लायोफोबिक मतलब लिक्विड हीटिंग कोलॉइड्स। अब लविंग और हीटिंग का मतलब क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात हो गई। यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग है, यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है। सो लेट अस नाउ डिस्कस दीज लायोफिलिक एंड लायोफोबिक इन डिटेल। तो अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट टाइप की, लायोफिलिक कोलॉइड्स एंड लायोफोबिक कोलॉइड्स। तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ लायोफिलिक मीन्स लिक्विड लविंग, तो इसलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर स्ट्रॉन्ग बिटवीन डीपी एंड डीएम। यहाँ पर जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्सेज आर वीक इन बिटवीन डीपी एंड डीएम। अच्छा, दूसरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है कि लायोफिलिक कोलॉइड्स को इजीली प्रिपेयर किया जा सकता है, कैन बी इजीली प्रिपेयर्ड। इनको बनाने के लिए कोई स्पेशल मेथड रिक्वायर्ड नहीं है, बट लायोफोबिक को बनाने के लिए नीड स्पेशल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। ऐसे नॉर्मली आप अगर सीधे उठा के और मिक्स कर दोगे और बना लोगे, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट थिंग इज कि ये जो आपके लायोफिलिक कोलॉइड्स होते हैं ना बच्चा, ये होते हैं हाईली हाइड्रेटेड। हाइड्रेटेड का मतलब वही है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात हो रही है कि जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स, डीपी के पार्टिकल्स है, उनके आसपास डिस्पर्जन के मीडियम के पार्टिकल, डीएम के पार्टिकल चारों तरफ से उनको घेरा हुआ है। लेकिन लायोफोबिक जो पार्टिकल्स होते हैं नॉट मच हाइड्रेटेड, इतने ज़्यादा हाइड्रेटेड नहीं होते, ओके। देन जो लायोफिलिक सब्सटेंसेस होते हैं ये जनरली ऑर्गेनिक होते हैं, मोस्ट ऑफ देम आर ऑर्गेनिक। और आपके जो लायोफोबिक होते हैं ये जनरली होते हैं आपके इनऑर्गेनिक। लायोफिलिक जो है वो आपके रिवर्सिबल हैं, अगर सेपरेट हो गए हैं पार्टिकल आप वापस मिक्स कर दो फिर से कोलॉइड बन जाएगा। लेकिन ये कैसे हैं, ये है इरिवर्सिबल। एक बार अगर अलग हो गए तो फिर से आपको स्पेशल मेथड अप्लाई करने के बाद ही उनको प्रिपेयर करना पड़ेगा। जो आपके लायोफिलिक कोलॉइड्स हैं बच्चों, ये आपके स्टेबल कोलॉइड्स हैं, बहुत जल्दी से सेपरेट आउट नहीं होते। लेकिन लायोफोबिक आर अनस्टेबल। इनको स्टेबल बनाने के लिए, ताकि आप इनको ज़्यादा देर तक यूज़ कर सको या इनको आप सेव करके रख सको, इसके लिए इसमें कुछ और मेथड्स को यूज़ करना पड़ता है, कुछ और केमिकल्स भी मिलाने पड़ते हैं, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद आती है विस्कोसिटी की बात। ये जनरली जो आपके कोलॉइड्स होते हैं इनकी विस्कोसिटी डीएम से ज़्यादा होती है, हायर विस्कोसिटी देन डीएम। लेकिन इनकी जो विस्कोसिटी है वो ऑलमोस्ट सेम होती है, विस्कोसिटी इज सेम एज डीएम। ऐसा क्यों है, क्योंकि उसमें मिलते ही नहीं, ये मिल जाते हैं पूरी तरीके से, ठीक है। अच्छा, इनकी जो सरफेस टेंशन है ना बच्चा, सरफेस टेंशन इज लोअर देन डीएम। लेकिन यहाँ जो सरफेस टेंशन है उसके ऊपर भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं आता। सरफेस टेंशन इज ऑलमोस्ट सेम एज डीएम। डीएम का मतलब समझ रहे हो ना, डिस्पर्जन मीडियम। एग्जाम्पल्स लिखने चाहिए तो स्टार्च सोल, और यहाँ वही एग्जाम्पल फिर से रिपीट कर दें, गोल्ड सोल या फिर आपका सल्फर सोल। सो दीज आर दी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोलॉइड्स, ठीक है। तो 3 तरह के अलग अलग तरह के कोलॉइड्स के कैटेगरी पढ़ ली। 8 एक तरह के कोलॉइड है, मल्टी मॉलिक्यूलर, मैक्रोमॉलिक्यूलर और आपके एसोसिएटेड कोलॉइड 3 ये हो गए और 2 ये हो गए। तो कुल मिला के आपके 13 डिफरेंट टाइप ऑफ कोलॉइड्स की कैटेगरीज हो गई हैं, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको सबको समझ में आ रहा होगा। अब हम कोलॉइड्स की प्रिपरेशन की बात करते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड्स। कौन से कोलॉइड्स? लायोफोबिक, क्योंकि लायोफिलिक के लिए तो कोई स्पेशल मेथड चाहिए ही नहीं, ठीक है। प्रिपरेशन मेथड्स, कोलॉइड्स को प्रिपेयर करने के बच्चों बहुत सारे मेथड्स हैं, जिनमें से पहला मेथड है मैकेनिकल मेथड, मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन। हम इसमें क्या करेंगे, इसमें जो बड़े पार्टिकल्स है, सस्पेंशन के पार्टिकल्स है, उनको ब्रेक डाउन किया जाता है, उनको ब्रेक किया जाता है, तोड़ा जाता है, ठीक है। अब उसको तोड़ने के लिए आप 2 तरह की मिल यूज कर सकते हो। एक होती है स्टैंप मिल, स्टैंप समझ रहे हो, जैसे आप ठप्पा लगाते हो, ये कुछ इस तरीके से, दिस इज स्टैंप,
ओके ऐसे करके स्टैंप लगाते हैं ना, तो ऐसे ही एक बहुत हैवी मास ऊपर से ड्रॉप किया जाता है एक प्लेट को, जिनके बीच में पार्टिकल्स रखे होते हैं बड़े वाले, और वो चूर हो जाते हैं, टूट जाते हैं, छोटे पार्टिकल्स बन जाते हैं। या फिर हम यूज कर सकते हैं बॉल मिल को। बॉल मिल के अंदर क्या करते हैं, एक बड़ा सा ग्राइंडर लेते हैं और उसके अंदर जो है बहुत बड़ी बड़ी स्टील की बॉल्स डाल देते हैं, और फिर उनको उसमें जो केमिकल आपको ब्रेक डाउन करना है वो भी डाल देते हैं, और उसके बाद उसको घुमाते हैं बहुत तेजी से। बॉल्स अंदर जो बॉल्स हैं वो घूमती हैं, उनके बीच में जो पार्टिकल्स आते हैं वो टूटते जाते हैं, और इस तरीके से जो सस्पेंशन के पार्टिकल्स हैं उनको तोड़ करके कोलॉइडल पार्टिकल्स को बनाया जा सकता है। दूसरा जो मेथड है बच्चों वो है इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन। इस मेथड से पर्टिकुलरली सिर्फ और सिर्फ मेटल के सोल बनाए जाते हैं, ओनली फॉर मेटल सोल, जैसे गोल्ड का, सिल्वर का, इनका अगर आपको सोल बनाना है तो इस मेथड को यूज करते हैं। और इस मेथड का एक स्पेशल नेम भी है ब्रेडिग्स आर्क मेथड। इस मेथड में क्या करते हैं, इसके अंदर जैसे एक ये कंटेनर ले लिया, ठीक है, और जिस मेटल का आपको सोल बनाना है उसकी पतली सी वायर जो है वो इलेक्ट्रोड से ऐसे अटैच कर दी, बिल्कुल पास लगा दी। इसमें से एक हाई वोल्टेज का करंट आपने पास करना है, और जिस मीडियम के अंदर इसको आपने बनाना है, इसका सोल बनाना है, उसको इसके अंदर डिप करके रख दिया। ठीक है, डिप नहीं करना, मतलब बिल्कुल उसके पास रखना है। जो आपका डिस्पर्जन मीडियम है उसको बिल्कुल ठंडा रखना है आइस डाल के। क्लियर। अब जब आप इसमें से हाई वोल्टेज का करंट पास करोगे, जैसे हमने गोल्ड का बनाना है तो मैंने ये गोल्ड की वायर्स ले ली हैं, ठीक है, और इसमें से मैंने एक हाई वोल्टेज का करंट पास किया। जब ऐसा करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर जो ये बहुत पतली सी वायर है, इसके पार्टिकल्स में से जब करंट पास होगा, तेजी से करंट जब पास होगा तो ये वायर टूटेगी, इसके पार्टिकल्स ब्रेक होंगे, और ब्रेक होने के साथ साथ जो हीट इवॉल्व हो रही है वहां पर, उस हीट की वजह से उनके फ्यूम्स बनेंगे, और वो फ्यूम्स जो है वो यहाँ फैल जाएंगे, और वो ही पार्टिकल्स फिर आपके, क्योंकि आइस कूल्ड आपका डिस्पर्जन मीडियम है तो उसमें जाते ठंडे हो जाएंगे, और इस तरीके से आपका सोल प्रिपेयर हो जाएगा। सो दैट इज योर इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन मेथड, या जिसको हम क्या कहते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज व्हाट, ब्रेडिग्स आर्क मेथड। सो एवरीवन, एज यू कैन सी हियर कि ये जो आपका जो पेप्टाइजेशन मेथड है, जिसके अंदर हमने फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट्स को ब्रेक डाउन किया कोलॉइडल पार्टिकल में बाय एडिंग सुटेबल केमिकल, जिसको पेप्टाइजिंग एजेंट बोल रहे हैं। कैसे हुआ ये कि एक बड़ा पार्टिकल हमने लिया, जैसे फेरिक हाइड्रोक्साइड के फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट लिए, और इसमें जब फेरिक क्लोराइड डाला तो उसमें से फेरिक आयंस को ये अपने ऊपर एड्जॉर्ब करेगा, और एड्जॉर्ब इस तरीके से करेगा ताकि ज्यादा से ज्यादा एड्जॉर्ब कर सके। अब ज्यादा से ज्यादा एड्जॉर्ब करना है तो इसकी सरफेस टूटती चली जाएगी। ठीक है, अब ऐसा क्यों, इसी वजह से आपको फ्रेशली प्रिपेयर्ड लेना है, याद रखना है। फ्रेशली प्रिपेयर्ड क्यों लेना है, बिकॉज पार्टिकल्स वो जो होल्ड में बहुत ज्यादा स्ट्रांगली एक दूसरे के साथ होल्ड नहीं होते, तो उनको तोड़ा जा सकता है। ठीक है, और ऐसा करने से इस तरीके से अलग अलग कोलॉइडल पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, एक बिगर पार्टिकल छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बच्चों, ये जो तीनों मेथड्स हैं, इसमें हमने देखा कि हमने सस्पेंशन के पार्टिकल्स को ब्रेक डाउन करके छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट किया कोलॉइडल पार्टिकल्स में। इसके अलावा जो है हम कुछ कंडेंसेशन मेथड यानी एग्रीगेशन मेथड को भी यूज कर सकते हैं। तो एग्रीगेशन मेथड्स में अब नेक्स्ट मेथड मैं आपको बताने जा रही हूँ, वो है केमिकल मेथड्स। ठीक है, केमिकल मेथड्स इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जितना पेप्टाइजेशन इंपॉर्टेंट है, और इनमें से कोई ना कोई आ सकता है। जैसे आर्सेनिक ऑक्साइड ले लिया, इसके ऊपर से जब हाइड्रोजन सल्फाइड गैस पास करेंगे तो आर्सेनिक का सल्फाइड बन जाएगा और वाटर के अंदर वो डिसॉल्व हो जाए। डिसॉल्व कैसे होगा, कोलॉइड सॉल्यूशन बना के डिसॉल्व होगा। तो यहाँ ये जो यहाँ पे रिएक्शन जो हो रही है बेटा, वो है डबल डीकम्पोजिशन। दोनों टूटे, ठीक है, दोनों ने अपने आयंस को चेंज किया और इस तरीके से कोलॉइड बन गया, ये आपका कोलॉइड तैयार हो जाएगा। क्लियर। इसी तरीके से रिडक्शन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज रिडक्शन। तो रिडक्शन कैसे करेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट चूज करेंगे। जैसे सपोज हमने ले लिया गोल्ड का क्लोराइड और एक क्लोराइड, और इसमें से एक अच्छा सा रिड्यूसिंग एजेंट जैसे SnCl2 हमने यूज किया, तो वो क्या करेगा, वो इसको AuCl3 को रिड्यूस करेगा, खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा, खुद तो बन जाएगा SnCl4, और यहां से बना देगा गोल्ड का सोल। ये हमने यहाँ एक्वस सॉल्यूशन लिया था, अब इसी एक्वस सॉल्यूशन के अंदर ये पूरा का पूरा सोल की तरह से बन जाएगा। ठीक है,
क्लियर हो गया। अच्छा, इसके अलावा इसी मेथड को करने के लिए, प्रोसेस को करने के लिए SnCl2 की बजाय आप फॉर्मेल्डिहाइड को भी यूज़ कर सकते हो, या फिर आप इसमें हाइड्राजीन को भी यूज़ कर सकते हो। सेम रिएक्शन होगी, गोल्ड का सोल ही बनेगा, बस इनके अलग अलग हो जाएंगे प्रोडक्ट। HCHO से आपका HCOOH साइड प्रोडक्ट बनेगा, और यहाँ से नाइट्रोजन गैस जो है वो रिलीज होगी, और साथ में HCl साइड प्रोडक्ट बनेगा। तो साइड प्रोडक्ट्स अलग हो जाएंगे तीनों के केसेस में, अदरवाइज सेम रिएक्शन है, रिडक्शन। ऑक्सीडेशन भी कर सकते हैं। ऑक्सीडेशन कैसे होगी, जैसे अगर आपने ले लिया सपोज हाइड्रोजन सल्फाइड को ब्रोमीन वाटर के ऊपर से पास करते हैं, ठीक है, ब्रोमीन ले लिया और ब्रोमीन वाटर ले लिया, और ब्रोमीन वाटर में यानी ब्रोमीन को वाटर में डिसॉल्व किया हुआ है, और उसके ऊपर से H2S गैस पास की। तो H2S गैस पास करने से ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह से यहाँ पर बिहेव कर रहा है, और ये इसको ऑक्सीडाइज करेगा, सल्फर बना देगा। सल्फर का क्या बन गया, सोल बन गया, और ये खुद क्या बन जाएगा, HBr बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। इसके अलावा हाइड्रोलिसिस हो सकती है, जैसे आपका फेरिक क्लोराइड, इसके अंदर आप सिर्फ वाटर डाल दो, प्लेन सिंपल वाटर, इट विल फॉर्म फेरिक हाइड्रोक्साइड, और वही फेरिक हाइड्रोक्साइड में फेरिक क्लोराइड जो है डालने की वजह से ही आपका क्या बन जाएगा, कोलॉइडल सॉल्यूशन बन जाएगा, कोलॉइड बन जाएगा। तो इन दिस वे वी कैन ऑल्सो प्रिपेयर देम बाय केमिकल मेथड्स। इसके अलावा बच्चों सॉल्वेंट को बदल देने से, कई बार सॉल्वेंट का एक्सचेंज करने से भी हो जाता है, ठंडा करने से भी, एक्सेसिव कूलिंग करने से भी। जैसे मिल्क है, दूध है, दूध को अगर आप बहुत ज़्यादा ठंडा कर दोगे तो उसके ऊपर मलाई आ जाती है, क्रीम आ जाती है, सेपरेट हो जाती है, तो वो भी क्या है, कोलॉइडल पार्टिकल्स थे। तो वो कोलॉइडल पार्टिकल, फैट्स और प्रोटीन्स के पार्टिकल वो सेटल हो जाते हैं। ठीक है, इसी तरीके से जो है अगर सॉल्वेंट के अंदर जो आपका सब्सटेंस है उसके वेपर्स को कंडेंस कर सकते हैं। ठीक है, हमने उसके वेपर्स बनाए, सॉल्वेंट के अंदर स्प्रेड किए, फिर उसको ठंडा कर दिया। ओके, इस तरीके से भी कर सकते हैं। सो दीज आर द वेरियस मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड्स। तो अब बात करते हैं प्रिपरेशन के बाद प्योरिफिकेशन की। द नेक्स्ट वन इज नाउ purification methods. So everyone, purification methods कौन कौन से हैं? Basically there are 3 purification methods, जिसमें सबसे पहला और सबसे important है dialysis. What is dialysis? Dialysis is basically filtering colloidal particles by passing through सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो इसमें किया क्या जाता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लेते हैं और उसमें से जो इम्प्योर कोलॉइड है उसको पास करते हैं। इम्प्योर क्यों है, क्योंकि उसके अंदर कोलॉइडल पार्टिकल्स के अलावा सॉल्ट प्रेजेंट है, इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है। अब जो सॉल्ट या इलेक्ट्रोलाइट है बच्चों, वो तो आपकी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में से पास हो जाता है, तो वो तो निकल जाएगा, और जो आपके कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं वो वहीं पर रह जाएंगे। एंड इन दिस वे वी कैन प्योरीफाई दी कोलॉइडल पार्टिकल। तो यहाँ फिल्टरिंग की बजाय आप प्योरीफाई या प्योरिफिकेशन भी लिख सकते हो। प्योरिफिकेशन ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स बाय पासिंग थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये जो मेथड है ये आपका तब यूज होता है, ब्लड को प्योरीफाई करने के लिए यूज होता है, ब्लड प्योरिफिकेशन के लिए यूज होता है इन केस ऑफ किडनी फेलियर। ठीक है, किसी की जब किडनी काम नहीं करती है, ब्लड को वो फिल्टर नहीं कर पाती है किडनी, तो फिर उस केस में डायलिसिस कराना पड़ता है। और डायलिसिस में जो ब्लड के अंदर वेस्ट, एक्स्ट्रा वाटर, जो यूरिक एसिड, यूरिया, जो सॉल्ट्स बनते हैं बॉडी के अंदर, वो सारे के सारे उनको सेपरेट कर लिया जाता है। ठीक है, तो डायलिसिस के बाद बच्चों दूसरा मेथड है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अभी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या है, इसमें एक खास तरह का फिल्टर पेपर यूज करते हैं जिसमें जो पोर साइज है वो बहुत ही छोटा होता है, जो सिर्फ और सिर्फ आपके सॉल्ट के पार्टिकल्स को जाने देगा, कोलॉइडल पार्टिकल्स को जाने नहीं देगा। अल्ट्रा फिल्टर पेपर को बनाने के लिए हम एक खास तरह का सब्सटेंस यूज करते हैं बच्चों, कोलोडियन, विच इज 4% नाइट्रोसेलुलोज। ठीक है, ये 4% नाइट्रोसेलुलोज का सॉल्यूशन यूज किया जाता है। इसके अंदर हमारा नॉर्मल फिल्टर पेपर है, उसको डिप करते हैं, निकालते हैं, सुखा देते हैं, फिर दोबारा डिप करते हैं, निकालते हैं, सुखा देते हैं। और जैसे अगर आपका सपोज ये कोई पेपर है जिसके अंदर ये उसका पोर्स हैं, छेद हैं, तो
तो वो धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे ब्लॉक होने शुरू हो जाते हैं। जितने ब्लॉक करना चाहो उतनी बार डिप कर दो, जितना छोटा साइज करना चाहो, और उसके बाद अल्टीमेटली आपके पास अल्ट्रा फिल्टर पेपर तैयार हो जाता है। थर्ड इज अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। अब ये क्या चीज है, इसमें क्या करते हैं, इसमें जैसे हम लस्सी को जनरली बिलो करके और उसमें से मक्खन निकालते हैं ना, दही को बिलो करके, उसी तरीके से अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं। जो आपके कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं, इम्प्योर कोलॉइडल, उसको बहुत तेजी से 600-700 रोटेशन पर सेकंड की स्पीड से उसको घुमाते हैं। तो जो आपके कोलॉइडल पार्टिकल्स होते हैं, क्योंकि वो हैवी पार्टिकल हैं, वो सेटल हो जाएंगे। सॉल्ट के पार्टिकल सेटल नहीं होंगे, तो ऊपर वाला जो उसका लिक्विड है उसको सबको फेंक देंगे, उसमें दोबारा नया फ्रेश सॉल्वेंट डाल के और उसको प्रिपेयर कर लेंगे। तो इस तरीके से अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन करके भी इम्प्योरिटीज को रिमूव किया जा सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्योरिफिकेशन मेथड्स ऑफ कॉलॉइड्स। अब हम इसके बाद नेक्स्ट जो डिस्कस करेंगे बच्चों, वो हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कॉलॉइड्स। दैट इज आई एम गोइंग टू पोस्ट इन माई नेक्स्ट वीडियो। सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड डू प्रिपेयर द नोट्स of these topics by the time. Thank you everyone. Have a nice day.